Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक टेंस पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि टेंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। जहाँ पे हमने पाया, एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम पास्ट के और वैसे ही सेम फ्यूचर के। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि टेंस में क्या चीज़ हम बदलते हैं, क्या चेंज करते हैं। तो देखिए, टेंस में हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, अगर एक टेंस से दूसरे में चेंज करते हैं, सिर्फ वर्ब बदलता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये दोनों चीज़ें किसी भी टेंस में बदल देने पे वो सेंटेंस जो है वो किसी अदर टेंस का हो जाता है। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिव वे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है: ता है, ती है, ते हैं, प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी, प्लस या डू एंड डज। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगा तो आप जो है इंग्लिश में दिए हुए सेंटेंसेस को आसानी से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। और या जो एग्ज़ाम में आता है वर्ब के रिगार्डिंग कि वर्ब ट्रांस करना है या करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो उसमें भी आपको ये आसानी होगी जब ये आपको क्लियर पता होगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दूसरे टेंस में भी चेंज करेंगे तब सेम रहेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये वर्ब और ये SEIS ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। तो पहला जैसे ही जो है एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में सबसे पहली वीडियो बनाई थी कि आई यू वी दे बहुवचन होते हैं और ही सी इट एक वचन होते हैं। तो जब ये ही है वह, और उसके बाद जाना है तो जाना के लिए गो लगेगा, गो में SEIS लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक वचन करता है और क्रियाएं सभी बहुवचन होती हैं, एक वचन बनाने के लिए SEIS लगता है। तो यहाँ पे ES लगाया। स्कूल है, जाने के लिए कोई डिस्टेंस की बात कर रहा है, जाना है, तो उसके लिए जो है टू लगता है, टू स्कूल। ये हो गया। सेकेंड, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं बहुवचन करता है आई के साथ में टीच, यहाँ पे टीच होगा और यहाँ पे इंग्लिश होगा, आई टीच इंग्लिश। ये सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम से पहले दा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। अब निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? नकारात्मक वाक्य, वेरी इजी है। डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी। डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके रूल के अकॉर्डिंग रखेंगे तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैं और एक चीज़ बता चुका हूँ पहले, फिर भी बता देता हूँ। हु का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हु मीन्स कौन, कौन पुस्तक पढ़ता है? मैं। यहाँ पे वे मैदान में खेलते हैं, कौन मैदान में खेलते हैं? वे। हम सब घर नहीं जाते हैं, कौन घर नहीं जाते हैं? हम सब। तो यहाँ पे जब हम कौन या हु का क्वेश्चन लगाएंगे, अगर इंग्लिश में सेंटेंस है तो हु क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर हिंदी में लिखा है तो कौन। तो जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ तो मैं के लिए यहाँ पे सिंपल सा आई होगा, आई। उसके बाद आई बहुवचन है तो यहाँ पे डू नॉट। उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, वर्ब हो गई। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं, बस प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो आई डू नॉट रीड और पुस्तक द बुक। वैसे ही वे मैदान में नहीं खेलते। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे को क्या बोलेंगे? दे। उसके बाद दे बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा? डू। उसके बाद नॉट, खेलना के लिए प्ले। अब यहाँ पे डू लगा है तो प्ले में SEIS नहीं लगेगा। ओके, दे डू नॉट प्ले, मे के लिए इन, और ये द फील्ड। वैसे ही हम सब घर नहीं जाते हैं, हम सब के लिए जो हम लिखते हैं तो उसी में सबकी भी इंग्लिश आ जाती है। तो वी ऑल ना लिख करके हम सिर्फ वी लिखेंगे। वी आगे डू नॉट गो
टू होम। ये थोड़ा इस राइटिंग को लेकर के भाई वो ना होना, तो राइटिंग अभी स्टार्टिंग तो लिखने में थोड़ी बहुत इशू है। तो देखा आपने कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द बुक, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड, हम सब घर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू होम। नेक्स्ट अगर मैं ये बहुवचन में है सारे, तो एक वचन के लिए अगर मैं कहूँ तो वह घर पर रहता है, यहाँ पे नहीं लगा दीजिए, वह घर पर नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे होगा ही के साथ में डज लगेगा, फिर यहाँ पे नॉट लगेगा, आगे लिव या स्टे कह लीजिए, लिव इन द होम, ये होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये दिए हुए सेंटेंसेस को देख रहे होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक का एक हिंदी में बोलते हैं, और इनका रूल है फर्स्ट रूल में एस या एस और नो, एस जो रिप्लाई आता है या नो रिप्लाई आता है, या इन्हें क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य भी बोलते हैं। इनके लिए रूल है डू या डज पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HV। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जब जो सेंटेंस का रिप्लाई यस या नो से आता है या क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है। जैसे कि क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है क्या से प्रारंभ हुआ। दूसरी चीज़ है कि इसका रिप्लाई सिर्फ यस या नो में आएगा, क्या वह पढ़ता है, यस हाँ पढ़ता है या नो पढ़ता है, उसके अलावा और कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे WH फैमिली वाई विच वेयर ETC के लिए, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ तो यस या नो से आएगा रिप्लाई, लेकिन वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, अब यहाँ पे नो इसका कोई रिप्लाई नहीं होगा। इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड होगी, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, वो पुस्तक नॉलेज के लिए पढ़ता है या परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ता है, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ता है। सेम वैसे वह बाजार क्यों जाता है, तो यस या नो में नहीं आकर के इसका होगा कि वह बाजार क्यों जाता है, वो बाजार सब्जियां लेने जाता है या सामान लेने जाता है। बट यहाँ पे अगर वही चीज़ कहेंगे कि क्या वह बाजार जाता है, तो सिर्फ रिप्लाई दो में आएगा, या तो यस में आएगी या नो में आएगा। तो जब रिप्लाई एस या नो में आए, यस या नो में आए रिप्लाई, तो वहाँ पे जो है ये डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर के लिए डज लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डज, आगे ही, उसके बाद रीड, बस यही है, डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है, क्या वो गाना गाता है, यहाँ वह है, ये भी यही होगा, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, याद रखना है। तो यहाँ पे जो जिनका रिप्लाई यस या नो से आता है उनके लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब अगर याद रखेंगे तो ये हर टेंस के लिए काम आएगा। हर टेंस में जब यस या नो या क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस होंगे उनमें ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी हर टेंस के लिए ही यूज होगा कि WH फैमिली वाई विच व्हेन वेयर ETC के लिए, जैसे वह पुस्तक क्यों पढ़ता है, जब ये क्यों आया पहले, तो इसका रूल यही है, सिर्फ जो ये बीच में क्यों या WH फैमिली का कोई भी वर्ड आया है, WH फैमिली का कोई भी वर्ड आया है, तो इस WH फैमिली के वर्ड को हमें पहले रखना है। जैसे कि यहाँ डू या डज है तो उससे पहले रखना है, तो यहाँ पे ये वाई आया है ना, क्यों वाई के बाद फिर यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, वाई, अब वह है तो यहाँ पे हो जाएगा डज, वाई डज ही रीड द बुक, ये क्वेश्चन मार्क होगा। और वह बाजार क्यों जाता है, यहाँ पर भी ये देख रहे हैं आप, ये क्यों आया है, तो क्यों के लिए फिर से वाई लगाएंगे, वाई, फिर ये वह एक वचन है डज, आगे ही, जाना है गोज होगा। अब गोज यहाँ पे ES डज में लगा हुआ है तो गो होगा, गो टू मार्केट। अब यहाँ पे एक डेस्टिनेशन बता रहा, तो हमेशा कोई डेस्टिनेशन मतलब जाना आना, इन चीज़ों के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, याद रखना। ये एक डेस्टिनेशन दिखा रहा है प्लेस का, कहीं जाने के लिए, ठीक है। तो ये होगा वाई डज ही गो टू मार्केट, यहाँ पे टू जो है वो
एक डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट जाने के लिए तो जाने वाली चीज़ों में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने टेंस कितना आसान है और बहुत इजी है। आप इसी तरीके से हमारी सारी वीडियोज़ को देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको 100% टेंस सिखा के छोड़ूंगा मैं। थैंक यू सो मच।